हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 1 जुलाई को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए हिंदी के हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे आज यानी 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 10th के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यही सब क्वेश्चन आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंतःस्वत व्यंजन है? निम्नलिखित में कौन यहाँ पर अंतःस्वत व्यंजन है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका एकत्र झंकृत होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा घोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि जिनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से नहीं हो उन्हें क्या कहते हैं? तो जिनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से नहीं हो उन्हें क्या कहते हैं? तो हर स्वर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्पर्श व्यंजनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का वर्गीय व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कंठ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह कौन सी ध्वनि कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा युग्मक ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में कौन यहाँ पर शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द हो जाएगा कौतूहल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध शब्द पूछा गया है तो द्रव्यभूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि निह प्लस रौ पदों की संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 11 है, विराम का शाब्दिक अर्थ है? विराम का शाब्दिक अर्थ है तो राइट आंसर हो जाएगा चलना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विस्मयद बोधक चिन्ह है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध हो? तो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है तो छाछ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को क्या कहते हैं? तो भाषा कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा भाषा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विरोधी स्वर संधि का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रमोषद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मंडल किस संज्ञा का उदाहरण है?
मंडल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि घनश्याम किस समास का उदाहरण है? तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि भय मुक्त का समास विग्रह क्या है? तो भय मुक्त का समास विग्रह क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भय से मुक्त। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सर्वनाम नहीं है? निम्नलिखित में कौन यहाँ पर सर्वनाम नहीं है? तो मैं, तुम, वह ये सर्वनाम है, लेकिन राधा ये सर्वनाम नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि यह गाय अच्छी है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह गाय अच्छी है, तो यह गाय अच्छी है, ये विशेषण कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ऐसे शब्द जो संयुक्त और प्राकृतिक होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें तद्भव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, कोई देख लेगा, इसमें कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है, शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो शिकारी ने बाघ मारा, कारक पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कर्ता कारक। कर्ता ने होता है, तो ने यहाँ पर है, तो कर्ता हो जाएगा। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, में पर किस कारक की विभक्ति है? यानी में पर ये किस में आता है? तो ये आता है अधिकरण में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिकरण में। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो कौन यहाँ पर करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा करुणापूर्ण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निरामिष का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सामिस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो असुर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पीयूष, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? तो देशज शब्द पूछा गया है, तो खिचड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द पूछा गया है, तो सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, विधवा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें बी उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, फेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो फेरा में हो जाएगा आ प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो फेरा में आ प्रत्यय जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो दही वाली मगम्मा ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दही वाली मगम्मा ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। और दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, लेखक श्रीनिवास का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो लेखक श्रीनिवास का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक में। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। राइट आंसर कहाँ पर दिया गया है? नजम्मा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना कवि रसखान की है? तो कौन सी रचना कवि रसखान की है? तो प्रेम वाटिका और सुजान रसखान ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ की विधा क्या है? ये कहानी है। राइट आंसर डी हो जाएगा, कहानी।
क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन से कवि दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा रस खान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निशंक शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है शंका मुक्त, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पर कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इस पंक्ति में किस शब्द का प्रयोग होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घानानंद। क्वेश्चन नंबर 43 है, गुरु नानक हिंदी में किस भक्ति धारा के कवि थे? तो गुरु नानक हिंदी में किस भक्ति धारा के कवि थे? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है परीक्षा में, 43 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी का। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। हिंदी का है, संस्कृत का है, जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। जो जैसे हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए ये हिंदी का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 1 जुलाई को होने वाला है। और व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप चैनल आएगा और इस यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। क्लास का लिंक मिलेगा और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव आंसर अभी अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आंसर देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर 3 गो पीडीएफ दिया गया है, तीनों पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हो ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।